बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। राहील मेरी दूसरी बीवी के पहले शौहर में से था। जुड़वां बच्चों की पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई कि मेरी पहली बीवी बच ना सकी। बच्चों की देखभाल के लिए अम्मा फौरी तौर पर खैरुन्निसा को ब्याह कर मेरी दुल्हन बनाकर ले आईं और यूं राहील भी हमारी ज़िंदगियों में चला आया। पहले दिन अम्मा ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा, बेटा खैरुन्निसा एक बहुत अच्छी औरत है और दुखी भी है। तेरे घर और बच्चों को बहुत प्यार से संभाल लेगी। बस अपने बच्चों की खातिर तुझे उसके लड़के को भी बर्दाश्त करना होगा। अब वो इस बदजात को भला कहाँ छोड़ेगी। अम्मा की इस बात ने मेरे दिल में गिरह लगा दी। दिल के एक कोने में कीना पलने लगा। राहील बहुत तमीज़दार बच्चा था। एक चीज़ जो मैंने शिद्दत से नोट की कि वो मेरे सर्द रवैये के बावजूद मुझसे मोहब्बत करता था और मेरे रवैये से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए खाने की मेज़ पर आता तो राहील इंतहाई तमीज़ के साथ अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान कहता और भागकर मेरे आगे अखबार रखता। मेरे दिल में लगी गिरह ढीली होती तो साथ ही आवाज़ आती अम्मा की, अरे बदजात चल अपनी माँ से कह जल्दी नाश्ता लाए, मेरे बेटे को देर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम के साथ राहील के सर पर प्यार देने के लिए उठता हाथ वही मेरी अपाहज सोच के साथ लड़खड़ाकर गिर जाता, शिकस्त खाकर गिर जाता। खैरुन्निसा ने मेरे घर और बच्चों को बहुत अच्छे तरह से संभाल लिया था। वो बहुत साबिर औरत थी, कभी कोई शिकवा ज़बान पर न लाती। मुझे याद है एक दिन राहील उससे पूछ रहा था, अम्मी जान ये बदजात क्या होता है। मेरा पूरा जिस्म कान बन गया। मेरी समातें शिद्दत से खैरुन्निसा के जवाब की मुंतज़िर थी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, जब कोई बहुत प्यारा लगे और नज़र लगने के डर से आप उसे बताना ना चाहें तो उसे बदजात कहते हैं। उस दिन मैंने देखा राहील बहाने बहाने से सारा दिन अम्मा के गिर्द चक्कर लगाता रहा। कभी जायनमाज़ बिछाता तो कभी ज़रा सा खांसने पर पानी का गिलास उनके आगे रख रहा होता। अम्मा की आवाज़ आई, अरे ओ बदजात क्यों मेरी जान खा रहा है, ड्रामेबाज जा दफ़ा हो, कुछ पढ़ ले। क्या जाहिल रहकर मेरे बेटे के माल पर ऐश करेगा। राहील ने झटपट अम्मा के गले में बाहें डाली, उनके गाल पर प्यार किया। अच्छा प्यारी दादी जान कहा और भाग गया। मैं वहीं अम्मा के तख्त के पास बैठा देख रहा था। अम्मा की आंखों में हल्की सी नूर की चमक नजर आई, फिर मादूम हो गई। कैसे बदकिस्मत थे हम माँ बेटा और कैसे खुशकिस्मत थे वो माँ बेटा। खैरुन्निसा ने बच्चे के दिल में नफ़रत की गिरह नहीं लगने दी और मेरी माँ मुझे ऊंचे लंबे मर्द पेशे के एतबार से वकील के दिल में किस आसानी के साथ गिरह लगाने में कामयाब हो गई। मुझे जूते जमा करने का बहुत शौक़ था। अच्छे जूते मेरी कमज़ोरी थे। मेरी वार्डरोब में एक से बढ़कर एक जूता मौजूद था। राहील बहुत शौक़ से मैं जूते पॉलिश किया करता। कई बार मैंने इसे बड़ी दिलजमी से जूते चमकाते देखा और सच बात तो यह है मेरा दिल खुश हो जाता अपने चमकते जूते देखकर। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने खुश होकर सिर्फ इतना कहा, वाह राहील कमाल कर दिया तुमने, और इसे 500 का नोट इनाम दिया। भागा भागा अम्मा के कमरे में गया। दादी दादी देखें अब्बा ने मुझे इनाम दिया। घर के मुलाजमीन से लेकर घर में आने वाले एक एक मेहमान को बताता कि अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। अम्मा ने हूँ बदजात कहा और कहा दफ़ा हो जो कहकर मुँह फेर लिया। काश अम्मा उसे खैरुन्निसा की खातिर ही एक बार गले लगा लेती जिसने उनके पोतों का अपने जिगर के टुकड़े से भरकर प्यार दिया। अम्मा की लगाई हुई गिरह में मेरी अना का बुत पकता रहा। खैरुन्निसा की मेरे बच्चों और घर के साथ बेपनाह मोहब्बत और एहसान भी अना के इस बुत को तोड़ ना पाया। राहील की तमाम तर खूबियों के बावजूद मैंने उसे कभी सीने से नहीं लगाया। हाँ, मगर मैंने उस पर खर्च करने में, उसकी ज़रूरियात पूरी करने में कभी कोई कोताही नहीं की। खैरुन्निसा इतने में ही मुतमईन थी। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े हो गए। उमर और अली मेरे जुड़वां बेटे आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चले गए। राहील ने मैट्रिक के बाद तालीम को खैर आबाद कह दिया। मेरे बहुत चाहने के बावजूद वो पढ़ नहीं सका। सारे मोहल्ले का लाडला था। सुबह का घर से निकला, शाम को घर आता। अक्सर हाथ पर पट्टी बंदी होती, जाने कहाँ से चोट लगवा कर आता था। खैरुन्निसा ने मेरे दरियाफ्त करने पर कहा, फिक्र न करें, मुझे बताकर जाता है, मेरी उस पर नज़र है। वक्त ने अम्मा को हमसे छीन लिया। आखिरी वक्त में राहील ने अम्मा की बहुत खिदमत की। कई बार अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया। उनका कमज़ोर वजूद बाहों में भरकर कई रातें उसने अस्पताल के बेड पर जाग कर गुजार दी। जाने किस मिट्टी से बना था ये राहील। हालांकि अब तो उसको बदजात का मतलब भी समझ आने लग गया था। मरते वक्त अम्मा के हाथ राहील के आगे जुड़े हुए थे, जिन्हें चूमकर उसने अपने हाथों से अम्मा की आंखें बंद की और मेरे साथ उन्हें लहद में उतारा।
मेरे दोनों बेटे चाहने के बावजूद दादी की आखिरी रसूमात में शरीक न हो सके। उस दिन अम्मा की लगाई हुई गिरह ढीली हो गई, बिल्कुल ढीली। बस एक बार रहील को गले से लगाने की देर थी कि खुल जाती, मगर अना को शिकस्त देना कहाँ मेरे बस में था। उमर और अली ने पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादियाँ उधर ही कर लीं और वहीं के होकर रह गए। साल में एक बार बस मिलने के लिए आ जाते। घड़ी पर सुइयों का रक्स जारी था। अब के वक्त का पाँव मेरी किस्मत पर था। मुझे अपनी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था कि मुझे फालज हो गया। चमकते बूट पहनने वाले मेरे पाँव मफलूज हो गए। क्या उस्मान शाह नंगे और टेढ़े पाँव के साथ व्हील चेयर पर अवार्ड वसूल करेगा? जिस अना के बुत को मैं न तोड़ पाया, अल्लाह ने उसे तोड़ डाला। नौकरों की फौज के बावजूद मेरे सारे काम अपने हाथ से करता। तकरीब वाले दिन उसने मुझे अपने हाथों से बेहतरीन लिबास पहनाया। कोई बाप जैसे अपने बच्चे को स्कूल के लिए पहले दिन तैयार करता, उसने वैसे मुझे तैयार किया। फिर एक इंतहाई खूबसूरत काले चमड़े के बूट मेरे पाँव में पहनाने लगा, जो बतौर ख़ास मेरे ही पाँव के लिए बने हुए थे। मुझे जूतों की बहुत पहचान थी। जूते किसी बहुत महंगी कंपनी से ऑर्डर पर बनवाए गए थे। अवार्ड के लिए मेरी व्हील चेयर चलाने के लिए स्पेशल इंतज़ाम था, मगर रहील खुद मेरी व्हील चेयर लेकर गया। अवार्ड मिलने के बाद मेरे गाल पर बोसा दिया और कहने लगा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई बाबा। मैं कहना चाहता था, एक बार मैं रहील से कहना चाहता था, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मगर मैं कभी ना कह सका। एक बार फिर वो जीत गया। मैं जब भी कहने की कोशिश करता, मेरी कानों में वही आवाज़ गूंजती, बदसात। आज शायद मेरी अना का इम्तहान था। अवार्ड की तकरीब के बाद रहील मुझे जूतों की एक फैक्ट्री में ले गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा हर कोई रहील को सलाम साहब कर रहा है। फिर रहील मुझे एक दफ्तर में ले गया जहाँ एक खूबसूरत बुजुर्ग बैठे हुए थे। रहील को देखते ही उठकर आए, उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, मुबारक उस्मान शाह साहब, अल्लाह को कोई तो आपकी बात पसंद आई होगी जो उसने आपको रहील जैसा बेटा दिया। ये आपके बेटे की फैक्ट्री है। आपका बेटा दुनिया का सबसे मशहूर और मारूफ शू मेकर है। मुझे याद है एक दफ़ा मेरी पसंद के बहुत महंगे जूते ख़राब हो गए थे। जूते इटली के थे। वापस कंपनी में भेजने में बहुत वक्त लगता। रहील ने बड़े माहिर मोची बाबा जी को ढूंढकर उनसे जूते मरम्मत करवाए। ये वही जूते थे जिन पर खुश होकर मैंने उसे 500 का नोट इनाम में दिया था। बाबा जी की महारत देखते हुए मेरे शौक़ की खातिर रहील ने उनसे जूते बनाने का फ़न सीखा। अब रहील के बनाए जूते पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप से उमरा रहील को अपने जूते बनवाने के लिए बुलाते, मगर वो मुझे और अपनी माँ को कभी छोड़कर नहीं गया। बाबा जी ने सारी कहानी सुनाई। उस वक्त रहील के पट्टी बंधे हाथ मेरी आंखों के सामने आते रहे। उसके हाथों में चुभने वाली सुइयाँ कीलें मेरे जिस्म में छेद कर गई। मेरे जिस्म में सुइयाँ ही सुइयाँ चुभी हुई थी। कौन निकालेगा इन्हें? क्या मेरी तौबा मेरे जख्म भर पाएगी? गिरह खुल गई। अना का बुत टूट चुका था। मैंने रहील के सामने हाथ जोड़ दिए, उस रहील के सामने जिसे अम्मा बदजात कहती थी। रहील ने मेरे आंसू साफ किए, मेरे कदमों में बैठ गया। कहने लगा, मेरे सब दोस्तों के पास अब्बू थे। नानी मुझे अल्लाह से दुआ मांगने का कहती। मैंने बहुत बार अल्लाह से दुआ की। आप मेरी दुआओं का समर थे। आप मेरे पास अल्लाह का इनाम थे। मैं आपसे भला कैसे मोहब्बत ना करता। आप मुझे बहुत प्यारे हैं अब्बा जान। आपकी नज़र करम 500 का वो एक नोट मेरी ज़िंदगी की किताब का सबसे बेहतरीन नोट बन गया, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। मैं अपने अब्बा का सबसे पसंदीदा बेटा बनना चाहता था और वो मैं बन गया बाबा जान। वो वाकई मेरा सबसे प्यारा बेटा बन गया। खैरुन्निसा पास बैठी रो रही थी, मगर उसकी पेशानी चमक रही थी। वो रहील की माँ थी। उसने रहील को मोहब्बत करना सिखाया था। काश अम्मा ने कभी मेरे सामने उसे बदजात ना बोला होता, मुझे भी उससे मोहब्बत करना सिखाया होता। उस रात जब रहील ने अपने हाथों से बनाए हुए मेरे बूट उतारकर मुझे बेड पर लिटाया, तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने उसका मुंह चूम कर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई लव यू मोर देन एवरीथिंग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें, उसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।